दे सकते हैं उस तफसीली फैसले में? ये कानून अलहदा चैलेंज होगा। जो मैटर किसी अदालत में गया न हो उसको एडवांस में प्रीएम्प्ट नहीं किया जाए। अच्छा मरवत साहब, आपके हवाले से जो नोटिफिकेशन आया उस हवाले से जब खान साहब से पूछा गया, उनको बताया गया साथियों ने, तो उस पर उन्होंने नो कमेंट कहा, ना यस कहा ना नो कहा। और शानदाना गुलजार साहिबा से अभी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी जब खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने जब आपके बारे में बताया कि काफी कुर्बानी है, तो उस पर भी खान साहब ने खामोशी इख्तियार की। इसका मतलब है कि खान साहब आपको सुनना चाहते हैं, उसके बाद वो कोई फैसला सादर करेंगे, वो खामोश है इस वक्त। गुजारिश ये है, खान साहब के साथ मिले हुए 2.5 महीने हो गए, लेकिन 2.5 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई मेरी किरदार खुशी में और खान को मेरे खिलाफ बरकरार। और जब भी मैं मिलूंगा एक एक बात जो है वो खान के साथ मैं वादे करूंगा। तो बाकी जेल में हो, वहाँ लिमिटेड एक्सेस हो, मखसूस लोगों की मुलाकातें हो, इन हालात में फिर बंदे पे प्रिवेल किया जा सकता है। और इंशाल्लाह खान साहब से जब मेरी मुलाकात होगी ये तमाम गलतफहमियों जो है ये फर्क है। कितने पर उम्मीद है कि खान साहब कन्विंस कर लेंगे आप उनको? देखिए, मैं जहांगीर भाई आपको बता दूं, मैं खान साहब से मिलूंगा तो सिर्फ उसको वजाहत दूंगा कि ये चीजें गलत बताई गई। मैं बार बार कह चुका हूं कि मिन्नतें तरले करने वाला आदमी नहीं हूं मैं एक ग्रेस के साथ पार्टी में रहना चाहता हूं और ये मेरा हक है। मैं गिले शिकवे नहीं करता हूं कि मैंने ये किया था और इसका हकदार नहीं था, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं वो शख्स हूं जो खान के लिए और बीटीआई के लिए पूरे सिस्टम से टकराया था। तो ये 5-6 लोग जो हैं इनकी साजिशों के आगे सरनगू होने वाला तो मैं नहीं हूं और न कभी होऊंगा। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये जो आज कानून साजी की गई है ये कानून साजी आईन कानून से मुतसादम है, क्योंकि एक तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस ओरिएंटेड है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको डिफीट करने के लिए इन्होंने ये कानून मुरतब किया। अब पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी एफिडेविट जो है इस कानून के बनने से पहले जमा हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे पहले आ चुका है। ये कानून साजी रिट्रोस्पेक्टिव तो हो ही नहीं सकती, प्रॉस्पेक्टिव होगी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये लाजिमन चैलेंज होगी जब इसको एसेंट मिलेगा और ये मेलाफाइडी के बुनियाद पे, बदनीयती की बुनियाद पे जो है ये काफी है इसको सेटिसाइड कराने के लिए। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में करार दिया था कि कोई भी कानून साजी जो किसी बदनीयती की बुनियाद पे हो वो अटेनेबल नहीं होती है। तो लिहाजा ये चाहे लाख कोशिश करे, अल्टीमेटली इस कानून ने ठहरना नहीं है। तो सर इसी तरह पार्लियामान की बालादस्ती के तनाजर में अगर कानून साजी की बात की जाए, सिंपल लेजिस्लेशन की, तो आपको एक पॉइंट ये कि नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली के तनाजर में यहाँ से कानून साजी की गई और 5 साल लाया गया और उसके बाद वो नाअहली खत्म हो गई, 5 साल हो गए और वो इलेक्शन प्रोसेस में आई। इसका मतलब ये था कि पार्लियामान जो कानून साजी कर रहा है वो अदालत के फैसलों पर असरअंदाज होते हुए फैसले जो सजा भी हो जाए तब भी चीजें बदल सकती हैं। तो क्या ये उसी तरह नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट ने जब नवाज शरीफ साहब की ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन की थी उस वक्त कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं था कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसकी मियाद कितनी होगी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि वो जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है ये अदरवाइज भी इंतहाई हार्श एक सेंटेंस हो सकती है। इसको इन्होंने इस कानून के जरिए 5 साल की मुद्दत पे महदूद कर दिया। तीसरी बात यह है कि वो कानून भी चैलेंज हुआ था। पार्लियामान को ये प्रेरोगेटिव हासिल है कि वो कानून बना सकते हैं, लेकिन अदलिया को ये प्रेरोगेटिव हासिल है कि कौन सा कानून आईन से मुताबिकत रखता है और कौन सा नहीं रखता है। अगर कोई नहीं रखता है, 20 सैकड़ों कवानीन इसी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कलअदम करार दिए हैं और पार्लियामान जो है बेशक हर किस्म का कानून बना सकता है, लेकिन अगर वो ये कानून बना दे कि सूरज जो है ये मगरिब से निकलना शुरू करेगा तो
ضروری تو نہیں ہے کہ ہر قانون پہ جو ہے پارلیمان کے تقدس کو یا اس کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہیں کہ جی کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے. قانون اگر پبلک یعنی مفاد عامہ کے منافی ہو، قانون اگر پرپز اورینٹڈ ہو یا پرسن اورینٹڈ ہو، تو ایسے قوانین ماضی میں بنے تھے. آپ کو یاد ہے جب زرداری صاحب کو جیل سے اس کی جو قید و بند ہے طوالت دینے کے لیے جو 2 سالہ قانون ہے ضمانت کا 497 CRPC میں، اس کو امینڈ کیا گیا تھا. اور اسی طرح ماضی میں متعدد دفعہ دہشت گردی کے قوانین کو امینڈ کیا گیا تاکہ مخالفین کو جو ہے صعوبتوں میں مبتلا کیا جا سکے. ابھی نیب لا میں انہوں نے 40 دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کیا ہے آرڈیننس کے ذریعے. ایسے قوانین جو ہے ٹینیبل نہیں ہوتے. تو سر مینٹینیبل نیب لا کو انہوں نے کیا ہے 40 days نیب کیا ہے اس میں. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تناظر میں وہ سسٹین کر رہے ہیں. تو یعنی اس کا پارلیمان کے قانون جس طرح کا سپریم کورٹ کی ججمنٹس اکثر ہمیں نظر حالیہ دنوں میں نظر آئی ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ پارلیمان بالادست ہے، وہ جو قانون سازی کرے گا بہتر ہے. ایسے میں کیا یہ چلے گا یہی قانون؟ دیکھیے سپریم کورٹ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، چند اور قوانین گزشتہ جو 1 سال میں آئے عدالت عظمیٰ کے سامنے، اس میں آپ کو ڈائسنٹ بھی نظر آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 10 قوانین پاس ہوتے ہیں تو 10 قوانین ضروری نہیں ہے کہ 10 کے 10 جو ہیں خلاف آئین ہو، اس میں سے 8 یا 9 ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. تو جو ٹھیک ہوگا وہ ٹینیبل رہے گا، جو ٹھیک نہیں ہوگا اس پہ. اب سپریم کورٹ کی یہ جج صاحبان 8 ممبر جو جج صاحبان کا بینچ ہے جس نے اس ججمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو جو انڈورس کیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے یہ ان تمام ذیلی قوانین آئینی جو آرٹیکلز ہیں یہ تمام ان کے مد نظر تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ پورا جو آئینی اور قانونی ریجیم ہے اس میں کس طرح انٹرپریٹ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ججمنٹ دی. اب ان کا یہ کہنا کہ اب یہ اس طرح کرنے سے شاید ہم اس ججمنٹ کے اثرات کو انڈو کر سکتے ہیں، یہ سراسر غلط ہیں. یہ قانون جب بھی چیلنج ہوگا اسی ججمنٹ کے توفیل میرا خیال ہے کہ اس کو پہلے دن ہی سسپینڈ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. رکن قومی اسمبلی شیر افضل میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا شیر افضل صاحب، آپ کو تحریک انصاف کا رکن کہا جائے یا پھر صرف رکن؟ نہیں، میں تحریک انصاف ہوں. جی شارٹ سا جواب دیجیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا اب آپ قومی اسمبلی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یا رکن قومی اسمبلی کے حیثیت سے پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہو کے آئیں گے یا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا نا. پی ٹی آئی جو ہے میری شناخت ہے، اور پی ٹی آئی یہ نوٹیفیکیشن اور یہ سازشیں جو ہیں وہ میرا کلا نہیں کما کر سکتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ پہلے شو کا اس کے بعد پھر ایک دم ٹرمینیشن؟ کیا جواب دوں اس پہ؟ یہ سازشیں چل رہی ہیں، بار بار بول گیا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور باقی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں یا خان ہے یا ورکرز ہے. ورکر کا فیصلہ کل صوابی کی جلسے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پورے پنڈال میں جو ہیں ورکر میرے نام کے نعرے لگا رہے تھے. اور یہی فرق ہے پی ٹی آئی کے ورکرز میں اور دوسری پارٹیوں کے ورکر میں. ناانصافی زیادتی کے خلاف یہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ خان کا فیصلہ بھی اور ورکر کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہے. اچھا کیا آپ نے ٹرمینیشن کا فیصلہ قبول کر لیا یا اس کو آگے بڑھائیں گے اور جا کے بانی چیئرمین سے ملاقات کریں گے یا پھر کافی ہے اتنا؟ تو خان صاحب کیوں ہو گئی؟ آپ نے کہا یہ کیا ٹرمینیشن کون سی ٹرمینیشن؟ یہ جیلی ایک لیٹر ہے جس نے جاری کیا ہے، وہ حضرت کراچی کے ہیں، اس کو کوئی کام نہیں تھا، اس کو استعمال. اور باقی میں باتیں نہیں کرتا ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ ہر وقت میڈیا کی محنت بنے. نہیں اختلافات نہیں، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ اب یعنی کہ آپ آگے کیسے
तहरीक इंसाफ के साथ चल पाएंगे, इख्तिलाफात के बावजूद रहेंगे, या इनको खत्म करना होगा? देखिए, आज की कार्रवाई आपने देखी। आज की कार्रवाई में इंतहाई गैर मुतनाज़ा बिल उन्होंने पास कराया और फिर 1.5 घंटे खान को सलबातें सुनाते रहे बेंचेस के। तो लिहाजा हक बनता था, मैं तो नहीं था इजलास में, हक बनता था कि इस पे कोई एहतजाज होता, जो नहीं हुआ। और मेरे अपने कोलीग से बात हुई। एहतजाज तो हुआ है, भरपूर हुआ है। चलिए, हुआ है, ठीक है, थैंक यू। तो हुआ है। यानी आप समझते हैं कि उस नौयत का या उस शिद्दत का एहतजाज नहीं था? मेरा ख्याल है कि एहतजाज को हर स्टेज पे, हर जगह पे अब उसमें शिद्दत आनी चाहिए, चाहे असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो। एहतजाज अब एहतजाज ही नजर आना चाहिए। ये प्ले कार्ड उठा के एयर कंडीशन कमरों में, कतारों में खड़े होके तस्वीरें निकलवाना, ये कोई एहतजाज नहीं है। आखिरी चीज, शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के, JUI के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और बाकी जमातों के साथ मुज़ाकरात के हक में है या नहीं? मैं तो हमेशा से सियासी जमातों के साथ बातचीत के हक में हूँ और होनी चाहिए मुल्क में जमहूरियत की, लेकिन जो खान की शराइत है उनको मजबूत खातर रखा जाना चाहिए। आपको समझ है कि क्या सारे फैसले बानी चेयरमैन की मर्जी से हो रहे हैं पार्टी में? इस पे कभी मैं तफसील से बात करूंगा। मुख्तसर नहीं, अभी नहीं। तब फैसले का तरीकाकार क्या होता है ये मैं कभी बाद में बात करूंगा जब वक्त आएगा। गुज़श्ता रोज जो सवाबी में बड़ा जलसा हुआ, वहाँ पे देखा कि आपके बैनर्स लगे हुए थे, आपके हक में नारेबाजी की जा रही थी, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने बड़ा मिस किया आवाम ने आपको। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ये खूबी है कि ये अपने ज़मीर की आवाज़ पे लपेट देते हैं और ये कबाल के हम नवा की तरह तालियां नहीं बजाते हैं। अपने अकल का, अपने ज़मीर का इखलाक करते हैं और फैसले करते हैं, कोई पटवारी नहीं है। तो लिहाजा आपने देखा सवाबी में वर्कर जो हैं वो नाइंसाफी के खिलाफ, और ये जो फैसला है मैं वर्कर्स को कहना चाहता हूँ, इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक शख्स ने मेरे मुखालिफिन की माँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसकी कोई वक़्त नहीं है ना। अच्छा, ये जो गुज़श्ता कुछ रोज पहले इंतजार पंजोता साहब कह रहे थे कि खान साहब ने खुद कहा कि पंजोता साहब उसी ग्रुप के तर्जमानी करते हैं जो मेरे मुखालिफिन, तो लिहाजा मैं इसमें मजीद क्यों ऐसे हो क्यों रहा है? क्योंकि पार्टी में इस वक्त आपने देखा कि जो नून लीग हो, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं PTI में, और बाकी इस टाइम में ऐसे इख्तलाफात खुल के सामने आना, तो ये तो पार्टी को कमजोर करती है इस तरह की बातें। देखिए, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कड़े वक्त में ज़रूरत है, और ये जो अवामिल हैं इसका किसको फ़ायदा है? दिलादारी हो रही है वर्कर्स की, एक डिवीजन का, एक तकसीम का जो है समा पेश किया जाता है, गोया पार्टी में तकसीम है। बहरहाल हम अपनी ज़ाती नफरतों में अब इतने गुजर गए हैं कि पार्टी या खान का मफाद जो है वो हम उसको खातिर में नहीं कर रहे। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, इस नोटिफिकेशन के बाद अब आपका अगला लाहेमल क्या होगा? सुनने में आ रहा है कि आप एक ग्रैंड जरगा भी करने जा रहे हैं अपने गाँव में। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है एक अनऑथराइज्ड शख्स है, इसका कोई काम नहीं था। फिर ये जो कह रहे कमेटी को इख्तियार था, तो वो कमेटी को इख्तियार उस पहले वाली नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया था। बहरहाल ये वो लोग हैं जो किसी की माफी कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो